सितंबर भी निकल जाएगा, 2024 निकला, 2025 भी निकल जाएगा, 2025 निकला, 26 भी निकल जाएगा। आप इस उम्मीद में बैठे रहेंगे कि यार कोई अच्छा व्यक्ति आएगा टीम में और वो पता नहीं क्या चमत्कार कर देगा। कोई भी टीम में व्यक्ति आपकी में चमत्कार नहीं कर सकता। आपकी जिंदगी में केवल आप ही चमत्कार कर सकते हैं सर। जिन लोगों की ये धारणा होती है ना कि मेरी टीम में को अच्छा व्यक्ति आ जाए, मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, वो कभी उनकी टीम में आता ही नहीं है कोई। और जिन लोगों की धारणा होती है कि मैं इस बिजनेस का एक कामयाब लीडर हूं, मैं लोगों को कामयाब कर सकता हूं, मेरे अंदर वो खूबियां हैं, उसकी टीम के वही व्यक्ति उसका एक कामयाब लीडर बन जाएगा सर। तो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे, जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस। ये मेरा एलडीपी का एक बहुत फेवरेट टॉपिक है सर। और जहां जहां ये टॉपिक डिस्कस हुआ है, वहाँ के बिजनेस में, वहाँ के लीडर्स में, आज मैं एक टेक्निकल लेवल की मीटिंग कर रहा था और उन लोगों ने बोला सर, क्योंकि 2 अगस्त की मेरी नागपुर में एलडीपी थी, वहाँ मैंने टॉपिक लिया था, और 3 अगस्त को मेरी थी बिलासपुर में। तो नागपुर वाले टेक्निकल टीम वाले सर, 2 अगस्त के बाद बिजनेस में जो ग्रोथ आई है, हमारे अंदर जो हमारे मोटिवेशन जो बढ़ा है, हमारी जो सोच बदली है, हमारे जो सॉफ्टवेयर बदले हैं, हमारा जो एटीट्यूड बदला है, हमारा जो व्यवहार बदला है, वो कमाल हो रहा है। और वहां पर हमने एक टारगेट लिया था, मिशन 100 रोल्टी, और उसका परिणाम ये रहा कि वो सर हर स्टेशन पर 100 रोल्टी निकालेंगे हम। तो आज थोड़ा सा आप अटेंटिव होकर सुनिए कि वो सफलता के रहस्य क्या है। यदि वो रहस्य जिस भी व्यक्ति में चले जाएंगे, वही सफल हो जाएगा सर। फील्ड कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो आरसे पे लागू होता है, हर फील्ड में। तो सफलता के रहस्य क्या है उसको जानिए। सबसे पहला, सफलता का सबसे पहला रहस्य है, ये थोड़ी सी चीजें इंग्लिश में, मैं हिंदी में आपको बोलूंगा। सबसे पहला, पहली लाइन के पहले 2 शब्द, हाई गोल्स। जो सफल व्यक्ति होते हैं उनके लक्ष्य बहुत बड़े होते हैं। पहली खूबी है, उनके लक्ष्य बहुत बड़े होते हैं। और जो असफल लोग हैं, बड़े तो छोटे, उनका लक्ष्य नहीं होते सर, उनका कोई लक्ष्य नहीं है, किसी फील्ड में चले जाएं। तो एक सफल, एवरेज और असफल व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर वो होता है कि उनके लक्ष्य बड़े होते हैं सर, हाई गोल्स। और उसके बाद क्या है, जब गोल्स हाई होते हैं तो बी पैशनेट अबाउट दिस गोल्स, और वो उन लक्ष्यों के प्रति पागल होते हैं सर, दीवाने होते हैं। अलग ही उनके अंदर नशा होता है। वो चलते हैं तो लोग उनकी चाल को देखते हैं, जैसे कहते हैं कि हाथी वाली चाल, मस्त चाल, क्योंकि उनको लक्ष्य इतने बड़े होते हैं, उनको दिखाई देता है कि लक्ष्य पूरे होते, जिंदगी किस मोड़ पर चली जाएगी, जिंदगी की दिशा क्या होगी, मैं कितना बड़ा एक व्यक्ति बन जाऊंगा। वो उन लक्ष्यों को लेके बहुत एक्साइटेड होते हैं सर। कभी नीरज चोपड़ा जो भाला में, जेवलिन में गोल्ड मेडल जीता है, उनकी स्टोरी पढ़ना सर। उनकी माँ की एक स्टेटमेंट आई थी जब उन्हें गोल्ड मेडल जीता। वो कहते थे कि वो पागल था बस, कि एक दिन देखना मैं इसमें जेवलिन में गोल्ड मेडल जीत के लाऊंगा। कहीं मामे की शादी हो, भाई की शादी हो, पड़ोस में शादी हो, कोई और चीज हो, कोई मैच आ रहा हो, उसने कुछ नहीं किया। उसने कहा मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मेरी कामयाबी से मतलब है। तो उसका जो पैशन था ना, उसने उसको गोल्ड मेडलिस्ट बना दिया सर। आप देखिए, क्या ये शर्त आप पे लागू होती है? क्या ये खूबी आपके अंदर है? हमारे यहाँ तो ऐसे लोग हैं सर पता नहीं होगा कि नहीं होगा सर, मैं तो बड़ी कोशिश कर रहा हूँ सर, लोग तो आ ही नहीं रहे सर अप्लाई तो। जो लोग इस प्रकार के रोते धोते हुए मरी बात कर रहे हैं, तो बताइए वो डायमंड बन जाएंगे? कभी नहीं बनेंगे सर, वो 50 साल में भी नहीं बन पाएंगे। तो डायमंड बनने के लिए पहली खूबी क्या है कि आपको डायमंड जैसा दिखना तो चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं डायमंड बन गया तो क्या जिंदगी कहाँ चली जाएगी। तो इसलिए सफलता का पहला रहस्य, बड़े लक्ष्य और उन लक्ष्यों के प्रति दीवानगी, उन लक्ष्यों के प्रति जुनून, उन लक्ष्यों के प्रति पागलपन। चले तो लोग चाल को देखें, यार क्या मिल रहा है इसको, ऐसी चाल है इसकी, बात करें, हाथ मिलाएं, फोन करें, मीटिंग में आए, वो एकदम बिल्कुल पैशनेट। अब मेरे जोश उत्साह को देख रहे हो, जब भी मैं किसी इवेंट में आता हूँ, आई एम ऑलवेज एक्साइटेड, और मैं ये मान के मीटिंग करता हूँ कि मेरे सामने सारे डायमंड बैठे हुए हैं। वो जो जोश है ना, वो मुझे हर समय मोटिवेट करता है। हम अपनी टीम को शराब देते रहते हैं तो मेरी टीम में तो कोई काम का ही नहीं। बताइए, जो माँ अपने बच्चे को जहर पिलाएगी, उस बच्चे का इलाज किसी डॉक्टर के पास है क्या? हम खुद ही जहर बांट रहे हैं, तो मेरे से कुछ होने वाला नहीं है, अपने आप को शराब दे रहे हैं। और कामयाब होना है तो कामयाबी का पहला सूत्र है हाई गोल्स और उन लक्ष्यों के प्रति दीवानगी। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑलवेज रिमेन मोटिवेटेड, भी बोल रहा सर मैं,
ऑलवेज रिमेन चार्ज। मैं इसको आरसीएम की परिभाषा से बताऊंगा। जब भी आप किसी मोबाइल कंपनी की दुकान पे मोबाइल खरीद के लेके आते हो, नोट करना, मोबाइल वो 5,000 का है, 50,000 का है, 5 लाख का है। जब भी आप मोबाइल लेके आओगे, कितनी भी अच्छी क्वालिटी का है, वो मोबाइल की कंपनी वाला या मोबाइल बेचने की दुकान वाला आपको साथ में चार्जर देगा। चार्जर देगा सर। ये कहेगा कि सर इसकी बैटरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन बात करते करते बैटरी इसकी डिस्चार्ज हो जाएगी, तो इसलिए आपके पास चार्जर रहना चाहिए। वो चार्जर आपके पास है तो आपका मोबाइल कभी डिस्चार्ज नहीं हो सकता। वो पावर बैंक यदि आपके पास है तो आपका मोबाइल कभी डिस्चार्ज नहीं हो सकता। ऐसे ही सफल लोगों का एक चार्जर होता है सर। वो चार्जर उनको चार्ज रखता है। चेक कीजिए आपका चार्जर कौन है क्या कोई आपका चार्जर? चार्जर है ही नहीं इस दुनिया में। नोट करना सर, इस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, आरसीएम की डायरेक्ट सेलिंग की। आपका चार्जर इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ना आपकी पत्नी है, क्योंकि वो भी तब आपको मोटिवेट करेगी जब कुछ कमा के लाओगे। वो बार बार बोलेगी हो तो रहा नहीं कुछ, क्यों लग रहे हो। ना आपके माँ बाप आपके चार्जर हैं, वो भी कहेंगे यार दुकान बढ़िया चल रही थी, क्यों पंगा ले लिया, नौकरी कर लेना, कुछ नौकरी ढूंढ लेना। इस दुनिया में आपके दोस्त आपके चार्जर, वो कहेंगे यार हम तो मजे से फिल्म देखते हैं, तो फील्ड में घूमता रहता है, क्योंकि सारी घटना मेरे साथ घटी है ना। इस दुनिया में केवल एक व्यक्ति आपका चार्जर है, वो है आपका अपलाइन। यदि आपका उसके साथ कनेक्शन है, यदि आप उसके साथ कनेक्टेड हैं, यदि आप उससे बात रोज कर रहे हैं, तो आप 24 घंटे चार्जर रहेंगे सर। और जो व्यक्ति चार्जर के साथ जुड़ा हुआ है वो जीवन में बड़े लक्ष्य पा पालेगा। अब देखिए आपके पास कोई चार्जर है या नहीं, आप तो अपलाइन में कमी निकाल रहे होंगे, तो कहां है चार्जर आपका? चार्जर ही नहीं है। अपने चार्जर को संभाल कर रखिए सर, आपकी ड्यूटी है, चार्जर की ड्यूटी नहीं है, आपकी ड्यूटी है। इस इंडस्ट्री में बोला जाता है सर, एक व्यक्ति अपने अपलाइन से भी हाथ मिला के रखता है और अपनी डाउनलाइन से भी हाथ में, क्योंकि बीच की कड़ी होता है, बीच का पुल होता है वो। इसलिए सफल लोगों का सफलता का दूसरा रहस्य होता है ऑलवेज रिमेन चार्ज। वो चार्जर से कनेक्ट रहते हैं, इसलिए हमेशा चार्ज रहते हैं, वो कभी डिस्चार्ज नहीं होते। सफल लोगों का सफलता का तीसरा रहस्य है सर, वो समय की कदर करते हैं। एक एक मिनट की वैल्यू है उनकी सर, एक एक मिनट की कैलकुलेशन है। हमारे तो यहाँ दिनों की, महीनों की, सालों की नहीं है सर। हम तो सालों निकाल देते, कर लेंगे सर, आ जाएगा, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आरसीएम जा रहा है। उन लोगों का ऐसा नहीं होता है सर। उनको पता है आज 12 अगस्त है ना, आज का दिन मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जिंदगी में दोबारा 12 अगस्त 2025 नहीं आएगा, 13 अगस्त तो आ जाएगा। वो एक एक दिन को वैल्यूएबल बनाते हैं। उस दिन मैंने क्या किया, अपने अंदर क्या चेंज लाया, अपने अंदर कितना एडिट किया, अपने अंदर कितनी स्किल डेवलप की, अपनी टीम में कितनी स्किल डेवलप की। आज के 14 घंटे, आज के 12 घंटे, आपके 24 घंटे, आज मेरी लाइफ में क्या बनने वाले बने। तो वो हमेशा समय की कीमत को जानते हैं सर। और दुनिया में कहा गया है सर, दुनिया में सबसे कीमती समय है। पैसा कीमती नहीं है, पैसा तो आ जाएगा, फिर कमा लो, गया फिर निकल जाएगा। समय गया हाथ से नहीं आता। इसलिए अब जो डायरेक्ट सेलिंग को लेके, आरसीएम को लेके जो तैयारियां चल रही है ना सर, ये 2, 3, 4, 5 साल जो है, ये भारत में डायरेक्ट सेलिंग के गोल्डन पीरियड है। दावे होने लगे सर कि 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है 2030 तक। देखिए अभी 22-26 हजार करोड़ की है, अगले 5 साल में 2 लाख करोड़ की है। ऐसे ही महीने निकालते रहोगे, लेवल नहीं बदलोगे, टीम के लेवल नहीं बदलवाओगे, तो कितने पीछे रह जाओगे आप। इसलिए सफल लोगों की तीसरी खूबी है, दे नो द वैल्यू ऑफ टाइम। समय की कदर कीजिए सर। अभी 9 बज गया, पढ़ के सोना नहीं है। अब मीटिंग में खत्म होगी 9 बजे, 4 लोगों से कॉल करनी है, किसने क्या किया उसको शाबाशी देनी है, कल की प्लानिंग क्या रहेगी इसको लिखना है, कल कितनी होम मीटिंग और किसका प्लान आज बनाना है, किसका कल रिटेलिंग करवानी है, किसकी डिस्प्ले वॉल ओपन करानी है, किसको प्लान दिखाना। ये सारी चीजें सर 9 बजे के बाद 11 बजे तक की प्लान कीजिए आप। उस समय के 2 घंटे कितने, कल के दिन के लिए 2 घंटे कितने काम के हो सकते हैं, ये समझिए ना। अब मीटिंग के बाद पढ़ के सोगे तो क्या क्या फायदा हुआ इसका। इसलिए सफल लोगों की तीसरी खूबी होती है, दे नो द वैल्यू ऑफ टाइम। चौथी, अपने काम के प्रति डेडिकेशन, लॉयल्टी, प्राथमिकता सबसे बड़ी बात है सर। वो अपने काम को सर बहुत सम्मान देते हैं, बहुत सम्मान। किसी संगीत वाले व्यक्ति को देखिए आप,
उसका जो वादन है ना, जो भी वो बजाता है, वो सबसे पहले उसको निचकारता है, उसके मस्तक हाथ लगाता है, वो उस काम से प्यार करता है। वो स्टेज वाले जितने भी व्यक्ति हैं, जब स्टेज पे जाते हैं तो स्टेज की सीढ़ियों को प्रणाम करके जाते हैं। दुकानदार जब सुबह दुकान खोलता है ना, तो भगवान का नाम लेके, उनको धो के, आरती बत्ती लगा के तब खोलता है सर। आरसीएम हमारी आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा है। आरसीएम के प्रोडक्ट हमारे बच्चों का भविष्य है। हम आरसीएम के प्रोडक्ट को नीचे नहीं रखते हैं। जैसे हम मंदिर में भगवान की मूर्ति को सम्मान देते हैं, ऐसे आरसीएम को और आरसीएम के प्रोडक्ट को सम्मान देते हैं सर। वो भावना आपको सफल बनाती है सर। तो उनके अंदर डेडिकेशन होता है, अपनी टीम के प्रति, अपने काम के प्रति, अपनी मीटिंग के प्रति लॉयल्टी, वफादारी होती है। जो व्यक्ति अपने काम पे गर्व नहीं करेगा, अपने काम से प्यार नहीं करेगा, अपने काम का सम्मान नहीं करेगा, बताइए उसके काम में बरकत कैसे हो जाएगी सर? कोई भी काम हो। आरसीएम सर क्या क्या बदलाव ला सकता है? तो देखिए आपकी इसके प्रति भावना क्या है। भावना क्या, हम कुछ ही बोल देते हैं। जब कुछ ही बोल देते हैं तो उस काम से बरकत कैसे होगी आपकी? बताइए, उस काम से आपकी जिंदगी में बाहर कैसे आएगी? उस काम से आपके लेवल बड़े कैसे होंगे? डाउनलाइन के बारे में, अपलाइन के बारे में, सिस्टम के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, तो ये डेडिकेशन जो है ना, वो एक व्यक्ति को सफल बनाता है सर। डेडिकेशन, लॉयल्टी एंड प्रायोरिटी टू वर्क, प्राथमिकता। कल एक मीटिंग है आपके शहर में और आपके कोई मामा जी रिश्तेदार आ गए और आपने कहा चलो मीटिंग तो अगले महीने भी हो जाएगी, रिश्तेदार कब मिलेंगे? देखिए आप कितना सम्मान दे रहे हैं अपने काम को। तो क्या इस काम से कभी आपकी जिंदगी में बड़ा कुछ मिल पाएगा? नहीं, क्योंकि आप जिस काम को सम्मान नहीं दे रहे हैं, आप पैसे को सम्मान नहीं दे रहे हैं, पैसे को गालियां दे रहे हैं, तो पैसा आपसे प्यार कैसे करेगा सर? सफलता को आप गालियां दे रहे हैं, सफलता आपसे घर में कैसे आएगी? सफल लोगों से आप नफरत करते हैं, सफल लोगों की बुराई करते हैं, सफल लोगों से ईर्ष्या करते हैं, सफलता कैसे आ जाएगी सर? बताइए। आपके पास वही आएगा जिसको आप प्यार करते हैं। आप जिस घर में रहते हैं उसके आसपास 2-3 डोगी घूमते हैं, कुत्ते घूमते हैं। आप देखिए, जिस कुत्ते को आप लाठी मारते हैं, डंडा मारते हैं, और आपको डर के दूर भाग जाएगा, और जिस कुत्ते से आप प्यार कर रहे हैं उसके लिए बिस्किट लेके जाते हैं, खाना लेके जाते हैं, वो आपके प्यार करता आएगा ना। तो दुनिया में, इस जीवन में आपके पास वही चीजें आएंगी जिनसे आप प्यार करोगे, जिनको आप सम्मान दोगे। जिनसे आप नफरत करोगे वो कोई आपके पास आने वाली नहीं है। आप पड़ोसी से नफरत करने लग जाओ, वो पड़ोसी आपसे बात ही नहीं करेगा। पड़ोसी से प्यार करो, पड़ोसी आपसे सुबह उठ के नमस्ते, गुड मॉर्निंग बोलेगा सर, राम राम बोलेगा। तो इसलिए ये सफलता का मंत्र है सर। सफलता केवल 10 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को जोड़ने से नहीं आएगी सर। सफलता सफलते वाले गुण विकसित करने से आएगी। तो देखिए क्या हमारी डेडिकेशन, लॉयल्टी, हमारा काम के प्रति भावना है। 5वां है बी अप टू डेट। जिस भी काम में वो सफल व्यक्ति काम करते हैं, उस काम की हर बारीक से बारीक जानकारी के प्रति वो अपडेटेड होते हैं सर। अपडेटेड होते हैं बिल्कुल एक एक चीज, क्योंकि उनको पता है इस सेक्टर में बहुत सारी चीजें हैं, तो मुझे यदि इस सेक्टर में आगे निकलना है। एक बाजार में कपड़े की दुकान वाला व्यक्ति वो हर चीज से रूबरू होता है कि किस चीज को ज्यादा लोग पसंद करते हैं, आपका फैशन क्या है, ताकि मैं उस प्रकार का लोगों को कपड़ा दे पाऊं। एक फैशन डिजाइनर, एक कपड़े सिलने वाला व्यक्ति, वो उन चीजों से अपडेटेड होता है कि नया फैशन किस चीज का है, तभी तो उसकी ग्राहक आएंगे। एक फिल्म इंडस्ट्री का व्यक्ति जब फिल्म लिखता है तो आज के दौर की कौन सी फिल्म है वो अपडेटेड रहता है सर। वो पुराने जमाने की फिल्म लगा तो नहीं चलेगी। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी आपको अपडेटेड होना है सर। इस समय क्या चल रहा है, मीटिंग के कंटेंट क्या है, कंपनी किस दिशा में जा रही है, अपलाइन कहां पर फोकस कर रहा है, गामा ओरिजिनल कहां पर बात कर रहा है, न्यूट्रीचार्ज कहां बात कर रहा है, डायमंड क्लब की क्या सीन, तो वो अपडेटेड होता है सर। तो बी अप टू डेट। छठी जो सफल व्यक्ति की खूबी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसकी मैंने अभी बात भी की थी। जो दुनिया में बदलाव आ रहे हैं ना, उन बदलावों का मेरे काम पर क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में वो अवेयर होता है। अवेयर होता है। यदि अवेयर नहीं होता तो दुनिया से आउट हो जाता है सर। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। आपने देखा होगा पहले फोटो खींचने के लिए कैमरा आता था, कोटेक का कैमरा, दुनिया की सबसे बड़ी कैमरा बेचने वाली कंपनी थी। आगे जमाना बदला कि भैया कैमरे का जमाना नहीं आना है, बट उन्होंने उस बदलाव को महसूस नहीं किया। कहां है कोटेक? गायब हो गया मार्केट से सर।
एम्बेसडर कार दुनिया की सबसे पॉपुलर कार थी। जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिक्स के व्यक्ति होते थे उनके पास एम्बेसडर कार होती थी। लेकिन आगे जमाना दूसरी कारों का आना था सर। उन्होंने आने वाले बदलाव को महसूस नहीं किया तो क्या हुआ, मार्केट से गायब होगी सर। नोकिया का वो डंडी वाला मोबाइल दुनिया में राज कर रहा था सर। नोकिया वो डंडी वाला मोबाइल जिस पे पूरी दुनिया राज करती थी, हर व्यक्ति के हाथ में होता था। लेकिन आने वाला जमाना तो सर एंड्रॉइड का ऐप का था, एप्पल का था। उन्होंने अपने आप को बदला नहीं, मार्केट से गायब हो गए। किसी फील्ड की बात कर ले सर, हाथ से पेंटिंग करने वाले लोग जिन्होंने पता था कि कंप्यूटर की पेंटिंग आगे तो उनकी कितनी फिनिशिंग होगी, कितनी शाइनिंग होगी, कितना अट्रैक्शन होगा, जिन्होंने नहीं बदला वो गायब हो गए सर। तो सफलता के लिए माना जाता है, अब डायरेक्ट सेलिंग है तो आपको पता होना चाहिए भारत में इसकी क्या संभावना है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा उम्मीद भारत से है। भारत में कौन सी कंपनी सबसे आगे ग्रो कर रही है, आरसीएम क्यों तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि ये रियल प्रोडक्ट के साथ है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, आम आदमी की जरूरत के समान है, रेट मार्केट के अकॉर्डिंग है, कोई अनाप शनाप रेट नहीं है, आम व्यक्ति को काम की जरूरत है। आज दुनिया के बच्चे नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं। यदि मैं उनको आरसीएम को ऑप्शन दे दूं, सारे के सारे मेरे साथ आरसीएम में ज्वाइन कर सकते हैं। बिजनेसमैन जो आने वाले समय की बदलावों से परेशान है, एआई आने वाला है जो लोगों के रोजगार को खा जाएगा, लोगों को नौकरी के वाले लोगों को बताना पड़ेगा कि भैया जमाना एआई का है, आरसीएम पे कोई फर्क पड़। तो वो जो व्यक्ति है ना सफल, वो इस प्रकार की तैयारी करता है, दुनिया में होने वाले बदलावों से वो अवेयर होता है। सातवां सफलता का पॉइंट है सर, सफल लोगों की सफलता का राज है, वो हमारे बिजनेस पे बहुत लागू होता है सर। एबिलिटी टू गेट वर्क डन फ्रॉम पीपल। लोगों से काम करवाने में माहिर होते हैं वो लोग, माहिर होते हैं। लोगों की क्षमताओं का भरपूर दोहन करना उनको आता है, लोगों की क्षमताओं का यूज करना आता है उनको। तो जो व्यक्ति लोगों से काम करवाने में सक्षम है वही तो मेरे पास डायरेक्ट सेलिंग में क्या है सर, आप कितना काम कर लोगे। आप रोज के 4 घंटे आरसीएम कर रहे हो तो 4 घंटे करके क्या चमत्कार कर लोगे आप, कुछ भी चमत्कार होने वाला नहीं है, चाहे 40 साल लगा लो। क्या करना पड़ेगा, मेरी टीम में यदि एक व्यक्ति और मेरे जैसा बन जाए और वो भी 4 घंटे काम करे तो मेरे 8 घंटे हो जाएंगे सर। मेरी टीम में 10 लोग मेरे जैसे काम करने वाले बन जाएं तो मेरे 4 घंटे के 40 घंटे, तो क्यों नहीं रिजल्ट बढ़ेगा सर। ये जो क्षमता है, ये जो काबिलियत है, यही तो यहाँ लीडरों को बड़ा बनाती है। तो लोगों से अच्छे से पेश आना, उनके डर निकालना, उनके ऑब्जेक्शन हैंडल करना, उनको काम करना सिखाना, उनको उंगली पकड़ के आगे बढ़ाना, उनके लेवल आगे बढ़वाना, उनकी जो उनके मन में कोई शक है, काम करने की स्किल नहीं है, उनको अपलाइन से मिलवाना, उनको ट्रेनिंगों में लेके बैठना, उनको किताब परचेज करवाना, उनको टूल दिलवाना, ताकि उनकी स्किल बढ़ेगी, आपकी टीम की स्किल बढ़ेगी, तो ही तो आपकी टीम की आपके रिजल्ट बढ़ेंगे सर। यदि मेरी टीम में सारे अनस्किल्ड लोग हो जाएं तो मेरा तो हो गया ना सर भविष्य खराब। तो मुझे प्रयास करना पड़ेगा, मेरी टीम मेरे से भी ज्यादा मजबूत बन गई तो मेरा भविष्य सुरक्षित है। तो आप चेक किए आपकी टीम के लोगों के वो स्किल बढ़े तो आप यदि लोगों से काम कराने में सक्षम हो गए, आप कामयाब हो जाओगे। और सफलता का 8वां मंत्र है सर, जहां से शुरू किया था वहीं पर यह स्लाइड खत्म हो गई। पहला क्या था, उनके लक्ष्य बहुत बड़े होते हैं और वो अपने लक्ष्यों के प्रति दीवानगी होती है, पागलपन होता है। 8वां क्या है, केवल लक्ष्य बनाने से बात थोड़ी बनेगी सर, वो उन लक्ष्यों के पाने के लिए अपने आप को झोंक देते हैं सर, अपने आप को पूरा कुर्बान कर देते हैं, अपना कुछ बचाते नहीं, वो कोई फॉर्मेलिटी नहीं करते, वो अपने आप को झोंक देते हैं सर पूरा फील्ड में। उनको पता है यदि ये मैंने 5 साल झोंक दिए ना तो अगली 7 पीढ़ियों को पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। बस अब मुझे कुछ अपना वॉल्यूम बड़ा करना है, टीम के लीडर्स बड़े करने हैं, एरिया बड़ा करना है, स्टेशन बड़े करने हैं। इसलिए 8वां जो सफलता का रहस्य है वो उन लक्ष्यों को पाने के लिए अपने आप को बचाते नहीं, वो कोई फॉर्मेलिटी नहीं करते, एक्टिंग नहीं करते, वो ईमानदारी से काम करते हैं सर। पुश हार्ड टू अचीव द गोल्स। उनके लिए कोई धूप छाम, सर्दी गर्मी, दिन रात कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति मुझे अब फोन करे, रात को 11-12 बजे फोन करे, तो मैं उसकी फोन का जवाब देता हूं सर। जब मैंने शुरू किया मुझे पता चल गया कि यार इस व्यक्ति ने इसके किसी रिश्तेदार को वहां ज्वाइन किया, मैं बैग लेके निकल जाता सर। वो उसका नहीं है, मेरा है सर। यदि उसने कामयाब काम शुरू कर दिया तो मेरी रोल्टी आ जाएगी सर, मेरा टेक्निकल आ जाएगा, ये भाव था। ये थी तो 8 खूबियां सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर लीजिए। ये खूबियां आपने अपने अंदर डेवलप करनी है सर। प्रोडक्ट हमारे जोरदार, सिस्टम हमारा जोरदार, मीटिंग हमारी जोरदार, बट ये खूबियां अपने अंदर आ गई तो आप
इस इंडस्ट्री के आरसीएम के सबसे तेज गति से बढ़ने वाले लीडर बन जाएंगे सर। अब आता है सर नौवीं खूबी है बिल्ड योर ब्रांड। मैं एक बार दोबारा क्योंकि इसमें थोड़ा सा वीडियो है, मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ सर। ये वीडियो की तरफ से वो बहन का लड़ो उसका बाप देखिए सर। बिल्ड योर ब्रांड, उन लोगों का एक ब्रांड होता है सर, वो अपना ब्रांड बनाते हैं। दुनिया में ब्रांड बिकता है सर, आप अपना ब्रांड बनाइए। आरसीएम में एक व्यक्ति को बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है, बट आपकी खूबी क्या है वो बताइए ना। आप कहीं भी जाइए, मुरथल में जाएंगे तो क्या आगे कि यहाँ की ये डिश फेमस है, किसी की कुछ चीज, मथुरा के पेड़े फेमस हैं। आप देखिए तो पुंडरी की फिरनी फेमस है, कहीं का पकोड़ा फेमस है, कहीं की कुछ और डिश फेमस है। आपकी कौन सी खूबी फेमस है सर? बनाइए तो यार। ये व्यक्ति तो रिटेलिंग का मास्टर है, ये तो गामा ओरिजिनल का इससे बड़ा कोई ट्रेनर नहीं सर। लोगों की भीड़ इकट्ठा करने इससे ज्यादा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता है सर। मीटिंग में तो सर कमाल ही करता है सर। ये तो ज्वाइनिंग का एक्सपर्ट है, ये तो टीम को बाहर ले जाने में मस्त। तो आपकी कोई तो खूबी होनी चाहिए सर। कोई ब्रांड ही नहीं है हमारा, तो टीम हमारी कैसे जानेगी, हमें प्लान कैसे जानेगा? एक छोटा सा मैं वीडियो दिखा रहा हूं। नाइकी के जूते बिकते नहीं हैं, लोग खरीदने के लिए आते हैं। एप्पल के लैपटॉप्स, एप्पल के मोबाइल फोन्स लोग लाइन लगा कर खरीदते हैं। चाहे वो गुची हो, चाहे वो रोल्स रॉयस हो, चाहे वो मर्सिडीज हो, चाहे वो BMW हो। ये सारे ब्रांड ना सिर्फ खूब बिकते हैं बल्कि ये अपने प्रोडक्ट्स को प्रीमियम पे बेचते हैं। और इनके जितने भी बाकी कंपटीटर्स हैं ना, ये लोग उनसे डबल ट्रिपल या कई बार 5-5 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। रीजन पता क्या है? ओनली वन रीजन, दे आर ब्रांड्स। ऐसे ही सेम अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में अपना खुद का पर्सनल ब्रांड एस्टैब्लिश कर लेंगे तो आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। आप प्रोस्पेक्ट्स के पास नहीं जाएंगे, प्रोस्पेक्ट्स आपके पास चल कर आएंगे। जब आप मीटिंग के लिए जाएंगे, सेल्स क्लोजिंग बेटर हो जाएगी। जो लोग आपके साथ बिजनेस में आएंगे वो टिके रहेंगे और आपकी लीडरशिप रॉक सॉलिड एस्टैब्लिश हो जाएगी। सुना होगा सर, आवाज आ रही थी राजेश सर? यस सर आ रही थी सर। तो यहाँ ब्रांड बनाइए सर अपना। आपकी टीम आपको क्यों बुलाए, क्या खूबी आपके अंदर? उनको पता है कि इनके आते ही ज्वाइनिंग की लाइन लग जाएगी, इनके आते ही डायमंड क्लब की लाइन लग जाएगी, इनके आते ही मेरी टीम का माहौल बन जाएगा, इनके आते ही मेरी टीम में वाइटल आ जाएंगे, रोल्टी आ जाएगी। अपना ब्रांड बनाइए ना सर आप। और जिस दिन ब्रांड बन गया तो लोग आपको ढूंढ के आपकी टीम में ज्वाइन करेंगे सर, ढूंढ के यार मुझे उस टीम में शामिल होना है। इसलिए बिल्ड योर ब्रांड सफलता का 9वां रहस्य है। 10वां नाइकी के जूते का जिंदगी तभी सफल मानी जाती है जब आप खुद का परिचय खुद आपको ना देना पड़े। परिचय दे दिया तो फिर ब्रांड थोड़ी बने सर। सफलता का 10वां रहस्य है सर, बहुत इंपॉर्टेंट। खुद को जानिए, खुद को जानिए। नो योर सेल्फ टू ग्रो योर सेल्फ। जब भी शीशे के सामने खड़े हों, जब भी कांच के सामने खड़े हों, अपने आप को 2 मिनट के लिए निहारिए सर। अपने आप से सवाल कीजिए, अपने आप से बात कीजिए। इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं वो मेरे जैसे तो हैं। उनको जो हवा पानी उनको मिली वो सब मुझे मिल रही है। जो नस नाड़ी उनके अंदर है वो मेरे अंदर है। जो दुख तकलीफ पे संघर्ष उनके जीवन में सारे मेरे जीवन में है। तो जब वो कामयाब हो गए तो मैं क्यों नहीं हो सकता? ऐसी क्या कमी है आपके अंदर, बताओ तो आप क्यों नहीं सफल हो सकते? नो यूर सेल्फ, अपने आप को जानिए। हमने अपने आप को एक आईडी मान लिया, हमने आपको एक नाम मान लिया, हमने आपको एक हड्डी मांस का पुतला मान लिया है। नाउ इस दुनिया में आप यूनिक हैं। जितने भी इस पूरी पृथ्वी पे लोग हैं, आप जैसा कोई भी नहीं है सर। यू आर यूनिक। अपनी ताकत को जानिए, अपनी ताकत को जानिए। जब तक आप अपनी ताकत को नहीं जानेंगे आप कमजोर ही रहेंगे। और कमजोर का इस दुनिया में कुछ नहीं है। आम आदमी बन के रहोगे ना सर तो ठोकरी मिलेंगी। आम आदमी को एक फिल्म में बोला गया मैंगो पीपल। मैंगो पीपल मत बनिए सर। आम का क्या होता है? जूस ही निकाला जाता है सर। क्या होगा बताइए? तो आप जूस निकलवाने के लिए पैदा हुए हैं क्या? दुनिया आपका जूस निकालने के लिए तैयार बैठी है सर। जब तक आम आदमी रहोगे ना तब तक दुनिया जूस निकालेगी। मजबूत बन जाइए, अपने आप को पहचानिए। आरसीएम का टेक्निकल बनने की सारी खूबियां भगवान ने मेरे अंदर दी हैं। वो भाव अपने अंदर लाइए। मैं लोगों की जिंदगियों को बदलने वाला मसीहा हूं। मेरे परिवार को मेरे से बहुत उम्मीदें हैं, मेरी डाउनलाइन को मेरे से बहुत उम्मीदें हैं, मेरे एरिया के लोगों को मेरे से बहुत उम्मीदें हैं। जानिए अपने आप को, आप कौन हैं, वहां है
बी स्ट्रोंगर देन अदर्स। लोगों से कमजोर रह के आप कामयाब नहीं हो सकते, लोगों से मजबूत बन के आप कामयाब हो सकते हैं। भारत का एक कुश्ती का खिलाड़ी एशिया गेम में जाता है और उसकी जो कुश्ती है वो चाइना के पहलवान से है। आप ये बताइए, यदि भारत वाला कमजोर हुआ और चाइना वाला मजबूत हुआ तो कौन जीतेगा? चाइना वाला। और यदि भारत वाला मजबूत हुआ चाइना वाले से तो कौन जीतेगा? भारत वाला। तो सफलता का रहस्य क्या है सर? कि हमें सामने वाले से स्ट्रोंगर बनना है। लोग आपको मना कर रहे हैं, इसका मतलब यह है आपकी स्किल, आपकी एनर्जी उससे कम है सर, आपकी नॉलेज उससे कम है, आपका मोटिवेशन उससे कम है, आपका विश्वास उससे कम है। जिस दिन आपका विश्वास, आपका मोटिवेशन, आपकी नॉलेज, आपका प्रभाव उससे बड़ा हो गया, वो तो ज्वाइन करेगा। वो क्या है सर? उसके आसपास के लोग ज्वाइन करेंगे, उसके घर वाले 3 लोग ज्वाइन करेंगे, वो घर में 3 आईडी भी लगाएगा। सर मेरी भी लगाओ, बिटिया की भी लगाओ, मां की भी लगाओ, 3 पे रोटी निकालूंगा सर मैं। अब एक उदाहरण से देखिए, ये क्रिकेट की टीम है, बॉलर बॉलिंग करने के लिए आ गया, फील्डर फील्ड में खड़े हो गए, कीपर पीछे खड़ा हो गया और बैट्समैन आया सर बैट लेके। और बैट्समैन एक से बढ़कर एक है, और इस बैट्समैन ने आके क्या चौके छक्के की लाइन लगाई, सारे बॉलर्स की ऐसी तैसी कर दी इसने। और 20 ओवर में 228 रन बना दिए 3 विकेट पे इस टीम ने। तो लोगों ने क्या किया? क्या शानदार टीम थी, क्या शानदार बॉलर बैट्समैन थे, कितने मजबूत बैट्समैन थे, एक से बढ़कर एक थे। अब देखिए दूसरी कहानी, इसी बैटिंग करने वाली टीम का 3 दिन बाद दूसरी टीम के साथ मैच हुआ, बट इस समय बॉलिंग करने के लिए बुमराह है सामने, बुमराह है सामने बॉलिंग करने के लिए। और बुमराह ने ऐसी बॉलिंग की, ऐसी गुगली फेंकी कि बैट्समैन टिक नहीं पाए। और ये वही बैट्समैन थे, लेकिन सारे के सारे 133 रन पर आउट हो गए, हार गई टीम। तो मैसेज क्या हुआ? जिनको आप पहले स्ट्रॉन्ग बोल रहे थे अब स्ट्रॉन्ग नहीं बोल रहे थे। मैसेज क्या है? हम अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग मानते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता सर, हम सामने वाले से कितने स्ट्रॉन्ग हैं इससे परिणामों में फर्क पड़ता है, इससे हमारे परिणाम बढ़ते हैं सर। ये हमारी सफलता को डिसाइड करता है। यदि आप सामने वाले से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, ज्यादा जोश में हैं, ज्यादा मोटिवेशन में हैं, उनको अच्छा बता पाओगे तो सामने वाला ज्वाइन करेगा, आपकी बात को मानेगा। और यदि आप कमजोर है तो आप सामने वाले की बात को माने। सिंपल है, 2 ही ऑप्शन होने, या तो सामने वाले को मना के आओगे या सामने वाले की मान के आओगे, 2 ही चीजें आपके पास। और जो व्यक्ति सामने वाले को मना के आता है उसका नेटवर्क रोज बढ़ता है, उसकी ज्वाइनिंग रोज आती है, उसकी रिटेलिंग, वो प्रोडक्ट देने जाए। गामा ओरिजिनल से बढ़िया इस पूरी दुनिया में गामा ओरिजिनल से बढ़िया कोई प्रोडक्ट नहीं है। मैं 4 लोगों के पास गया और 4 के 4 ने मना कर दिया, तो मुझे क्या लगा? यार गामा ओरिजिनल तो बेकार है। तो क्या गामा ओरिजिनल बेकार है? नो, मैं उसको बता ही नहीं पाया कि गामा ओरिजिनल के क्या फायदे उसके परिवार के लिए, उसके बच्चों के लिए। तो गलती उसकी थोड़ी सी, गलती मेरी है। इसलिए सफलता का 11वां रहस्य है सर, सामने वाले से मजबूत बनिए।